औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माफ़ करने और माफ़ी मांगने से इंसान कभी कमतर नहीं होता, बल्कि इसे अपना एक अच्छा और बड़ा इंसान महसूस होने लगता है। क्योंकि माफ़ करने और माफ़ी मांगने दोनों को बहुत हिम्मत चाहिए होती है, और ये किसी छोटे इंसान का काम नहीं है, एक बहादुर और बड़े इंसान का काम है। हाँ, बस ये बात है, अगर आप किसी को माफ़ कर दें तो उसकी चीज़ों को बार-बार रिपीट नहीं करें। अरे उसने ऐसा मेरे साथ किया, अरे उसने ऐसा मेरे साथ किया। उस चीज़ को बिल्कुल भूल जाएँ, क्योंकि इंशाअल्लाह अल्लाह आपको बहुत सुकून देगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो जी, क्या हाल-चाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग भी, मेरी प्यारी सी फैमिली, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं परफेक्ट परफेक्ट हलवाई स्टाइल बेसन के लड्डू, जो मेरे ख़्याल से सबको ही पसंद होंगे। तो जी, मैंने इसमें जो है आप देख ही रहे हैं, मैंने ये मेजरमेंट कप से लिया था। कम से कम 2 से ढाई कप मैंने इसमें बेसन लिया था, और इसमें मैंने 4 टेबलस्पून घी डाला था। सॉरी, ऑयल नहीं, घी डाला। घी या बटर डालिएगा, ऑयल नहीं डालिएगा, क्योंकि मीठी चीज़ में घी या बटर ही मज़ा देता है। तो ये 4 टेबलस्पून इसमें जी मैंने घी डाल दिया था मेल्ट करके, और 4 टेबलस्पून ही मैंने ये दूध डाला था। दूध मेरा ये यानी ठंडा था, चिल ठंडा था। इसको गरम नहीं डालिएगा, चिल बिल्कुल ठंडा डालिएगा। और इसको भी इस तरह मैंने डाल दिया था, क्योंकि मैं जो आपको बिल्कुल हलवाई स्टाइल बहुत मज़ेदार से लड्डू सिखा रही हूँ। शायद हो सकता है कोई बनाता हो इस स्टाइल में, लेकिन बहुत से लोग जो हैं ऐसे ही इसको बेसन को भून लेते हैं, लेकिन मैं इस तरह भूनती हूँ। तो इसको जो है मैंने खूब अच्छी तरह मिला लिया। देखें, पूरी ये मुट्ठी बन रही है, और इसको फिर इस तरह, ये देखें, हथेली पे दोनों हथेलियों को मिला के इस तरह मैंने इसे जो है रब किया था, यानी इस तरह से इसको खूब अच्छी तरह से मसला था। और कम से कम ये मैंने 4 से 5 मिनट का प्रोसीजर किया था। इसको मसलती रही थी मैं इसी तरह उठा उठा के। इससे ये जो लड्डू है ना आपके, बहुत दानेदार, बहुत मज़े बनेंगे। ये पहली टिप है आपकी, बहुत मज़ेदार से दानेदार से लड्डू बनाने की। बिल्कुल जो है बाज़ार वाले लड्डू बनेंगे आपके इसके। और इस तरह ये मैंने पूरा अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट किया था, और फिर इसको एक तरफ छान के रखा था। लेकिन छानिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें जो गुठलियाँ आई होंगी ना, जो मैंने मसला है, और जो इसमें जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि पहले मैंने बेसन को नहीं छाना था, अब मैंने बेसन को छान रही हूँ। और इसको खूब अच्छी तरह से छान के जो सॉफ्ट सा मटेरियल हमारा बेसन का आएगा ना, वो इसे अब हम एक जगह रख देंगे। ये देखिए, ये आ गया सॉफ्ट सा मटेरियल। अब हम दूसरी टिप मेरी ये है कि हम इसका भूरा बनाएंगे, यानी हम कच्ची ऐसी ही चीनी नहीं डालेंगे, इसका भूरा बनाएंगे। मैंने 2 कप चीनी ली थी, और 2 कप चीनी मैंने कढ़ाई में डाल दी थी, और 2 कप ही मैंने इसमें पानी डाला था। अच्छा, भूरा बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इसको जल्दी-जल्दी जैसे चलाना ज़रूर है, जब तक, अभी तो आप हल्के-हल्के चलाती रहें, लेकिन जब ये चीनी बिल्कुल मेल्ट होती है, और जब बिल्कुल जो है ये पानी खुश्क होने लगता है ना, तो इसे जल्दी-जल्दी चलाना पड़ता है, वरना ये आपको कढ़ाई में जो है वो जम जाएगा, और निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ये मेरा इस तरह से पूरा पानी खुश्क हो गया है, मेरा पूरा भूरा तैयार हो गया है। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट भूरा मेरा तैयार हो गया था। फिर मैंने जी ये 1 कप घी लिया था, ये थोड़ा-सा बस घी बचा लिया था इसमें से, और इसमें वही बेसन जो मैंने छाना था ना, वो बेसन इसके अंदर डाल के इसको भूना था। अच्छा, ये जो भूनने वाला प्रोसीजर है ना, ये आपका पेशेंट वाला काम है, क्योंकि पेशेंस आपने बहुत ज़्यादा रखना है। पेशेंस अगर आप नहीं रखेंगी, तो आपके लड्डू कभी भी अच्छे नहीं बनेंगे, और बहुत ही बिल्कुल हल्की आँच पे इसको काम को करना है आपने। ये तीसरी टिप है, इसको आपको बहुत हल्की आँच पे बिल्कुल करना है, और इसको खूब अच्छी तरह भूनना है। इसमें से अच्छी-सी प्यारी-सी भीनी-भीनी सी खुशबू आने। अच्छा, चौथी टिप ये है मेरी कि इसमें मैंने 3 से 4 दफ़ा ना पानी का छींटा दिया। सिर्फ़ छींटा देना है, ये नहीं कि बहुत सारा पानी डाल देना, हल्का-हल्का सा छींटा देना है। इससे आपके दानेदार लड्डू बनेंगे। और ये मैंने जो है सूजी डाली थी इसमें आधा कप सूजी डाली थी।
सूजी भी ज़रूर डालिएगा, सूजी से भी बहुत दानेदार लड्डू बनते हैं। अच्छा, ये जो है मेरा ये पूरा मिक्सचर तैयार हो गया था, इसको मैं थोड़ा ठंडा करने के लिए रखूँगी, क्योंकि जब ये ठंडा थोड़ा-सा बहुत ठंडा नहीं होगा लेकिन ऐसा कि हाथ आपका लगे तब इसके अंदर बूरा डालिएगा, वरना बूरा इसमें मेल्ट होने लगेगा। तो बहुत ज़्यादा जो है ऐसे नहीं डालिएगा। अच्छा, फिर मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया था। इलायची पाउडर मैंने 2 टीस्पून डाला था। अब मैं इसमें ये बूरा डाल रही हूँ। इसमें भूरा डाल के इसको खूब अच्छी तरह मैंने मिला लिया था। अगर और ये मैंने इसमें बादाम भी डाल दिए थे चॉप करके। अच्छा, अगर आपको लगे कि घी आपका कम है तो आप ऊपर से भी घी डाल सकती हैं, उसमें कोई भी मसला नहीं है। घी मेल्ट करके जितना आपको लगे कि आप उसमें घी डाल दें, लेकिन मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह घी बिल्कुल परफेक्ट हो गया था। मैंने 1 से डेढ़ कप में ये मेरे लड्डू बहुत अच्छे बन गए थे, बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बन गए थे। तो 1 से डेढ़ कप घी में आपके बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बन जाएँगे, जो मैंने मेजरमेंट सारी बताई है उस लिहाज से। ये देखें, ये इस तरह से मैंने लड्डू बनाने शुरू किए थे और मज़ेदार से ये देखें कितने परफेक्ट से मज़ेदार से मेरे लड्डू तैयार हो गए, बिल्कुल चिकने, बिल्कुल जो है बाज़ार वाले स्टाइल के लड्डू मेरे तैयार हो रहे हैं। और ये देखें इस तरह से, एक तो मैंने इस तरह एक हाथ से भी आपको करके दिखाया और मेरी आदत है ये 2 हाथों से मैं इधर-उधर करके फिर इसको बनाती हूँ, तो मैंने ये स्टाइल भी आपको बता दी है। दोनों स्टाइल से किसी भी स्टाइल से आप बना सकते हैं। ये देखिए कितने मज़ेदार से आपके लड्डू तैयार हुए हैं ना, माउथ वाटरिंग से लग रहे हैं ना। तो जी आप भी बनाइएगा। और ये इस पे मैंने ज़रा टशन के लिए चांदी के वर्क लगा दिए थे। और कैसे लग रहे हैं आपको ये मज़ेदार से लड्डू? कैसे मज़ा आ रहा है ना? ऐसे ही आप भी बना सकते हैं बहुत ज़्यादा आसानी के साथ। लेकिन हाँ, ये है कि बस थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है कोई अच्छी-सी चीज़ बनाने के लिए। और अगर मेरी ये लड्डू की रेसिपी आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आपको मेरी वीडियो पहली फ़ुर्सत में मिल सकें। और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक भी प्लीज़ कर ही दीजिएगा। और हाँ, मुझे एक ब्यूटीफुल सा फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक के बगैर हमारी हौसला अफ़ज़ाई नहीं हो सकती। और हाँ, अगर आपको इसमें कोई भी बात पूछनी है तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। वैसे तो मैंने आपको बहुत तफ़सील के साथ इस रेसिपी को बता दिया है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसे बच्चे भी आराम से, बच्चे-बच्चियाँ मेरी बना सकते हैं। ये देखिए कितना एन्जॉय किया जा रहा है ना लड्डू को। ये मेरा बच्चा बहुत शौक से खाता है। चलिए जी, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।